हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जी रात को हम लोग स्किन केयर वगैरह कर रहे थे क्योंकि आज जाना है हमें अखाड़ा। तो यहाँ पे सुबह सुबह बन रहा है सबके लिए नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करके हम लोगों ने तकरीबन 2 बजे तक निकलना था। तो यहाँ पे जी फटाफट से सबके लिए नाश्ता बनने लगा है। चाय मैंने रख दी है चूल्हे पे, दूध बॉयल हो चुका है। यहाँ पे साथ में जी शाम के लिए सालन बन रहा है। आज बन रहा है हमारे घर पालक गोश्त। इसकी डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, फिर कभी शेयर करूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ बन रहा है। तो ये जो है ये पहले ही मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। ये अंडा पड़ा है अजान का, क्योंकि अजान में मेरी नंद भी साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी वापस जो घर में रहेंगे वो मेरे भाई और मेरा देवर रहेगा। तो बस बाकी हम सब लोग जो आ रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पे ये अजान का नाश्ता पड़ा है जो कि बना था फ्रेंच टोस्ट। उसने हाफ़ खाया है, हाफ़ नहीं खाया, बाकी भी पड़ा है। उसके अलावा जी बाकी सबके लिए नाश्ता यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ। दूध को चाय को बॉयल आ जाता है, इसमें पत्ती डालते हैं तो बाकी नाश्ता बनाते हैं। ये पराठा का पेड़ा हुआ है मेरे देवर के लिए। उसे मेरे देवर को पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी आता है उसे ये होता है कि पराठा खाना है तो वो पराठा ही खाता है। ये पेड़े उसके लिए बड़े हैं। थोड़े से पेड़े ठहर जाते हैं तो फिर बनाते हैं। ये जी मेरी सासू माँ का नाश्ता है। उन्होंने भी आज खाना था पराठा चाय। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि उन्हें दे दूँ, क्योंकि उन्होंने तो फीकी चाय लेनी होती है, तो फीकी चाय के साथ उनको नाश्ता सबसे पहले दे दिया। उसके बाद जी ये सेकंड नाश्ता बन रहा है मेरे देवर के लिए। ये मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा हो चुका है रेडी, और उसने खाना था नाश्ता पराठा के साथ ऑमलेट। तो ऑमलेट की जो चीज़ें वगैरह वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। और ये बूम यहाँ पे जी आ गया है अंडा और पराठा हमारा, साथ में चाय भी आ गई है। तो फटाफट से नाश्ता देते हैं और फटाफट से नाश्ता देके बाकियों के लिए बनाते हैं। अच्छा जी यहाँ पे बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं मेरी नंद के लिए, जिसका नाम है हुमा, सब जानते हैं। तो यहाँ पे जी बस फ्रेंच टोस्ट फटाफट से उसको बना के देते हैं। फिर हम लोगों ने निकलना भी है, तैयारियाँ शारियाँ भी करनी है। तो अच्छा यहाँ पे उसके लिए तो बन गए मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट। की रेसिपी मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो लाजमी देखें। अब ये जी बारी है मेरे नाश्ते की, और मैं बना रही हूँ अपने लिए पालक वाला ऑमलेट। आप सब जानते ही होंगे मुझे पालक वाला ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया तो लाजमी ट्राई करें। इसमें कोई सब्ज़ मिर्च प्याज वगैरह कुछ नहीं डलता, सिर्फ पालक डलती है, लाल मिर्च और नमक। बहुत बहुत मज़े का बनता है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत फुलफिलिंग होता है। एक दफ़ा लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, फुल ऑफ आयरन होता है, बहुत हेल्दी होता है आपके लिए। ठीक है जी, यहाँ पे अंडा हमारा बन गया है। ब्रेड पे लगा के हम लोग सैंडविच बना के खाएंगे। ये मज़ेदार से सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है। तो जी बस चाय लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, चलते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद तैयार श्यार होना है और कड़ा के लिए निकलना है। तो बस जी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता कर लिया है, कपड़े प्रेस हो गए हैं हमारे। ये अजान के कपड़े हैं, ये मेरी नंद का सूट है और नेक्स्ट ड्रेस है मेरा। तो बस हम लोगों ने मैचिंग ही की थी। मैंने और मेरी नंद ने दोनों ने रेड मैरून पहने थे। मामा और मेरी सासू माँ ने दोनों ने ब्लू और ऑफ वाइट से पहने थे, और मेरी दोनों सिस्टर्स जो हैं उन्होंने पिंक से ड्रेस पहने थे। और ये जी मैंने रिकॉर्ड किया है इंस्टाग्राम की रील। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लाजमी जाकर देखें। मेरा इंस्टाग्राम है z.diaries9, उस पर जाएँ और मज़े की रील्स देखें। वहाँ पर हर चीज़ की जो भी चीज़ होती है उसकी मैं मज़े की रील्स वहाँ पर डालती हूँ। तो जी ये इसकी फुल जो फाइनल लुक है जो तैयार होने के बाद आएगी वो मैंने इंस्टाग्राम पे ही शेयर की है, उसको लाजमी देखें। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँगी अपना इंस्टाग्राम z.diaries9। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो लाजमी फॉलो करना। अगर आपको पीछे अजान के रोने की आवाज़ें आ रही है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दें। अच्छा जी यहाँ पे हम लोग हो चुके थे रेडी, निकल आए थे रास्ते के लिए। तो यहाँ पे जी हम लोग बस जा रहे हैं, और यहाँ पे जी बस मेरे पापा जो हैं वो कर रहे हैं ड्राइव। हम लोग बस रास्ता एंजॉय कर रहे हैं। मेरी सासू माँ जो हैं वो यहाँ पे तिलावत वगैरह कर रही थी। वो सुबह सुबह कुरान खानी करती हैं, तो ये उनका टाइम था। और ये देखें जी अजान, बस अजान को तो रास्ता हो और अजान पूरा रास्ता फिर ना बोलेगा ना आपको नज़र आएगा, इतना उसे एंजॉय करता है। और ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे जी मैं तैयार श्यार हो गई थी, लेकिन अगर फुल लुक जो है वो इंस्टाग्राम पे ही आपको देखने को मिलेगी। तो बस जी यहाँ पे हम लोग रास्ते में हैं, और यहाँ पे सख्त धूप आ रही थी, लेकिन मौसम अब काफ़ी ठंडा हो गया है कि धूप इतनी फील नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैंने अजान की रील्स वगैरह बनाई हैं। अजान की रील्स भी अगर आपने देखनी है तो अजान तलहा के नाम से उसका अकाउंट है, वहाँ पे जाएं और देखें। और ये देखें जी, इसको देख के तो पिंड याद आ गया, नानी का घर और पिंड, क्या मज़े होते थे। खैर हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले थे ओकाड़ा हम लोग जा रहे थे। किस लिए ओकाड़ा? एक्चुअली हम लोग जा रहे थे अपनी ताई माँ से मिलने। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें फॉलिज का अटैक हुआ है। तो हम लोग ये देखें उनका घर है यहाँ पे। मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रही थी पुराने ज़माने के घर कैसे होते थे। हमारी नानों के घर याद आ जाता है ऐसे देख के कि यार ऐसे पुराने ज़माने के घर। उसके बाद खैर चाय शाय हम लोगों ने पी और रात हो गई थी, हम लोग वापसी के लिए निकल आए।
यहाँ पे जी वापसी पे हम लोग आए हैं, आके हम लोगों ने खाना शाना घर पे ही खाया था। सुबह जो पालक गोश्त हम लोग बना के रख के गए थे वही हम लोगों ने आके कंप्लीट किया था। भूनने वाला रह गया था, वो बस भुना है। रोटियाँ जो है वो बाज़ार से मंगवाई हैं और फटाफट से हम लोगों ने कर लिया था डिनर। इस टाइम तकरीबन कोई टाइम हो रहा था 9 बजे का, तो फटाफट से खाना खाया, चाय पिया, सोने की किया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। यहाँ पे मेरी नंद मेरा रूम वगैरह ठीक कर रही थी क्योंकि यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बिछाई थी चारपाई, उसने पूरा रूम बिखेर दिया था। रात के कपड़े चीज़ें वैसे ही कुछ बिखरी हुई थी। रूम शूम सेट करके हम लोग आ गए थे किचन में। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, तो मैंने सोचा कि चलो यार आज चाय बनाते हैं। जैसे मेरे नाना अबू को एक्चुअली बहुत पसंद है चाय, ऐसे कि पानी उबाल के उसमें चाय पत्ती डालो फिर दूध डालो। वो कहते हैं जो दूसरी चाय होती है ये तो कच्ची रह जाती है, ये तो पकती ही नहीं है। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो आज नाना अबू के तरीके से चाय बनाते हैं। मैंने पहले पानी डाला, उसको बॉईल किया, जब वो अच्छे से बॉईल हो गया फिर उसके अंदर पत्ती डाली। फिर इसको हमने क्या करना है, कवर अप करके रख देना है थोड़ी देर, क्योंकि वो कहते हैं कि जो स्टीम अंदर ही अंदर रहती है ना उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसे कर दिया था कवर अप। कवर अप करने के बाद 1 से 2 मिनट पकाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करनी है, इसके अंदर डाल देना है दूध। दूध डाल के बॉयल करना है, फेंटी लगानी है, बस चाय हो जानी है तैयार। यहाँ पे जी हम लोगों ने देखे थोड़ा सा पानी पक चुका है, दूध डाल दिया है। दूध डाल के अब हम इसको फुल आंच पे रख देंगे ताकि जल्दी से जो है वो बॉयल आ जाए। बॉयल हमने फुल अच्छे वाला उठने देना है, ये नहीं कि आधे बॉयल में आंच हल्की कर दें। यहाँ पे देखें जी अच्छे वाला बॉयल जो है वो हमारा आ चुका है। अब हम लोग करेंगे इसकी फेंटी। अच्छा वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक चाय बनाना बड़ी महारत की बात है। मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, ओए होए होए एडी पैडी चाय कभी कभी वो इतनी गंदी चाय बनाती है, कभी कभी बहुत अच्छी चाय बनाती है। एक्चुअली चाय जो होती है ना वो दूध पर डिपेंड करती है, जितना अच्छा आपका दूध होगा खालिस होगा उतनी ही अच्छी चाय बनेगी। तो यहाँ पे जी चाय की फेंटी शेंटी हो गई, अच्छी तरह से कुट लिया है हमने चाय को। तो बस ये हम यहाँ चाय को करते हैं साइड पे। और ये नाश्ता आज हम लोग कर रहे थे मम्मा की तरफ। मम्मा ने कहा था कि आज हम लोग बनाएंगे फ्राई किए हुए नान। तो यहाँ पे जी नान का मिक्सचर है, सब्ज़ मिर्च है, पालक और बंद गोभी। तो उसके बाद जी मैं बड़ी थकी हुई थी, मैं नहीं आज करना कोई व्लॉग सिम बनाओ तो नाश्ता मैंने खुआओ तो यहाँ पे जी बस मेरी सिस्टर ने बनाया है नाश्ता और मैंने बस बैठ के एंजॉय किया था आज। यहाँ पे रायता है और ये देखे मज़ेदार सा नान था। मैंने कहा चले आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में ही खाएंगे। हत्ता कि ये नान मेरा नहीं था, मैंने बाद में ही खाया था। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो भी किसी का बचा हुआ नान है, फटाफट से क्लिप रिकॉर्ड करके दिखाते हैं कि कितने मज़ेदार क्रिस्पी से नान आज मेरी सिस्टर ने बनाए हैं। साथ में मज़ेदार गाढ़ा सा रायता। घर के खानों की और इकट्ठे बैठ के खाने की तो और ही बात है। तो चलें जी किचन का टूर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जी बन रही है चाय सबके लिए। ये चाय शाय को मैंने कहा चलो भाई 2 फेंटियाँ लगा देते हैं। 2 फेंटियाँ मैंने लगाई। यहाँ पे मेरी सिस्टर तल रही थी नान। मैं क्या ओए होए कुड़िए अड्डा के हो। तो खैर नान का तो मज़ा यही होता है कि घी में अच्छी तरह डिप हो, फ्राई हो और मुझे वो कहती कि तुम बताना लोगों को कि भाई हमने बहुत कम घी डाला हुआ है। खैर यहाँ पे मसाला वसाला पड़ा था। उसके बाद जी पराठा ले दसो भला। खैर उसके बाद जी हम लोगों ने, मैं आई थी रूम में, मैंने आके अच्छी तरह से रूम अपना क्लीन अप किया। ये थोड़े से सोफ़े शोफ़े ठीक किए, डस्टिंग की, बेडशीट वगैरह चेंज की। यही पुरानी बेडशीट निकाल के मैंने फिर बिछा दी क्योंकि साफ़ ही थी जब मैंने उठाई थी। अच्छी तरह सारा रूम डस्टिंग करने तो बाद कमरे पर लुक ही बदल जाती है। खैर बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे अपना रूम। मैंने इसके जो है वो व्लॉग वगैरह किया। उसके बाद शाम के खाने की मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था, रोटियाँ बन चुकी थी जब मैंने ये रिकॉर्ड किया है। और आज के खाने में हमारे घर बनी थी मिक्स सब्ज़ी। यहाँ पे बस हम लोगों ने खाना शाना लगाने लगे थे, बर्तन वगैरह निकाल के रख लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार जल्दी से क्लिप ले लेती हूँ कि आज हमारे घर बनी है मिक्स सब्ज़ी और साथ में ये कल की बची हुई थोड़ी सी पालक थी, ये गर्म कर रही थी। अच्छा टिकटॉक पे मैंने एक दफ़ा ना एक रील लगाई थी, तो एक लड़की ने कहा था एड्डी वड्डी देज की यहाँ फ्रीज़र में रख देते हो भाई, ये देखो इतनी सी देख चाहिए छोटी सी। खैर उसके बाद चाय शाय बनाई, चाय पी और हम लोग गए सोने। जी सो नहीं गए, ये कैसे हो सकता है, पंजाबी होते हैं छेती सो जान। तो खैर हम लोगों ने चाय शाय पी, उसके बाद बातें वगैरह होती रहीं। तो ये सबकी चाय है, किसी की फीकी, किसी की मीठी, किसी की कम मीठी, किसी की ज़्यादा मीठी। ये सारी चाय शाय पी के और ये देखें जी ये बज गए हैं रात के 12:15। और ये सॉरी फॉर डाइटिंग वाले लोगों, यहाँ पे जी आते रात को मुझे ही क्रेविंग उठी अंडे वाला बर्गर खाने की। तो ये रात के 12:15 बजे मैंने अंडे वाला बर्गर मंगवा खाया। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है अच्छी लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।